समय विस्थापन ग्राफ। और इस समय विस्थापन ग्राफ में हम ये देखेंगे कि वस्तु मतलब कि चाल क्या होगी, उसकी वेग क्या होंगे, वेलोसिटी क्या होंगे, उसके बारे में हम देखेंगे इसमें। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल पर यदि पहली बार है, नए हैं, तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम ये देखते हैं, पहला यहाँ आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो क्या कर रही है, समय को इंडिकेट कर रही है, वाई एक्सिस जो है विस्थापन को इंडिकेट कर रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अप यानी ऊपर जाएगी, इसका मतलब उसके वेग बढ़ेंगे, विस्थापन होगा। और यदि ऐसे आ रही है, इसका मतलब कि समय में वृद्धि होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, स्थिर है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी समय के पैरेलल ये लाइन एक खींची गई है। तो समय के पैरेलल जब लाइन खींच दी गई है, इसका मतलब क्या है कि वस्तु यहाँ स्थिर है। समय बीतता जा रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। अगर ये यहाँ जाता यानी बढ़ता रहता ऐसे, तो इसका मतलब कि उसकी स्थिति में परिवर्तन होता यानी वस्तु का वेग बढ़ता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वस्तु कांस्टेंट है यानी एक ही जगह स्थिर है और यहाँ से लाइन खींच दिए हैं, इसका मतलब कि समय बढ़ रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसी लाइन मिले समय एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब कि स्थिर वस्तु है। यहाँ पर आप देख रहे हैं समय और ये विस्थापन ग्राफ है। यहाँ पर ऐसी लाइन खींची गई है। तो ऐसी लाइन खींचने का मतलब क्या है कि नियत वेग से दूर जाती वस्तु है ना। क्या है, नियत वेग से दूर जाती वस्तु। जैसे जैसे आप ये समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे इसका विस्थापन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये नियत वेग से दूर जाती वस्तु है, जिसमें आप देख रहे हैं कि समय इतना आ गया है तो विस्थापन इतना हो गया, यहाँ विस्थापन वस्तु चली आई है। तो ये आप देखे होंगे नियत वेग से गतिमान वस्तु या दूर जाती वस्तु। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो जैसे जब रन 6 का जाता है, पर बॉल 1 रन बनता है, तो आपको ऐसा ग्राफ मिलता है ना। तो नियत वेग से दूर जाती वस्तु है समय के साथ विस्थापन ग्राफ। यहाँ आप देखते हैं कि समय और विस्थापन में एक ग्राफ है। तो समय विस्थापन में ग्राफ ऐसे आप देख रहे हैं अप से डाउन आ रहा है ये वाला ग्राफ। तो अप से डाउन आने का मतलब क्या है कि नियत वेग से निकट आती वस्तु, यानी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वस्तु यहाँ थी और कहाँ चली आई, हमारे करीब चली आई, यहाँ चली आई। तो नियत वेग से निकट आती वस्तु का ये ग्राफ है, जिसमें अगर अपर से डाउन आ रहा है तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये समय एक्सिस है और ये विस्थापन है। अगर ऐसे ग्राफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि समय के साथ साथ वस्तु के वेग में वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है ना। समय के साथ साथ वस्तु के वेग में विस्थापन अधिक हो रहा है, यानी वृद्धि बहुत अधिक हो रही है। तो बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु है ना। ये क्या है, ग्राफ बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु का ग्राफ है। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक्सिस समय का है, ये विस्थापन का है। ये जा रहा है ऐसी वस्तु, इसका मतलब कभी वेग इसका बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी वेग बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि घटते बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु होगा। अगर ऐसा हम ग्राफ देखते हैं तो घटते बढ़ते वेग से ये गतिमान वस्तु का ग्राफ है। यहाँ आप देख रहे हैं समय और ये विस्थापन में ये ग्राफ है। तो समय और विस्थापन ग्राफ में आप देख रहे हैं कि एक वर्टिकल लाइन खींच दी गई है समय एक्सिस पर। तो समय एक्सिस पर वर्टिकल लाइन होने का मतलब क्या है कि अनंत वेग से गतिमान वस्तु है, यानी वो वस्तु क्या है, अनंत वेग से गतिमान है। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई वस्तु अनंत वेग से क्या हो, गतिमान हो, ऐसा असंभव है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ये ग्राफ देखा कि यहाँ पर अगर ऐसी लाइन आ रही है समय x के पैरेलल तो वस्तु स्थिर होगी, ऐसे जा रही है तो नियत वेग से गतिमान वस्तु। अगर ऐसा ग्राफ आपको मिल रहा है तो नियत वेग से निकट आती वस्तु। अगर ऐसा ग्राफ आपको आ रहा है, इसका मतलब बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु का ग्राफ है। और अगर ऐसे आ रहा है अप डाउन करके, तो इसका मतलब घटते बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु है। और ये ऐसी अगर वर्टिकल लाइन खींच दी गई है, इसका मतलब ये है कि अनंत वेग से गतिमान वस्तु है, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई वस्तु अनंत वेग से गतिमान हो। तो इस तरीके से ये हमने आपको ये समय विस्थापन ग्राफ पर बताया, स्टडी कराया। तो यदि मेरे चैनल आपको अच्छा लगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।